नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि द बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी आ रहा है, तो आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन अप फ्रंट कि हम ई कॉमर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या रैशनैल है या ऐसी क्या वजह है कि हम ई कॉमर्स को डिस्कस हम कर रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए या इसको जस्टिफाई करने के लिए लेट अस जस्ट सी द नंबर्स कि जो ई कॉमर्स के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन 2017, दीज आर एक्चुअली 2.1 ट्रिलियन USD। नाउ दिस इज स्टैगरिंग, दिस इज आई मीन मार्वलस, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि 2.1 ट्रिलियन USD की ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं 2017 में। दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बोथ के बिजनेस की टर्म में, दूसरा अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस में आप जंप इन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, आई मीन कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले देखेगा कि जहां जो काम वो करने जा रहा है उसकी करंट मार्केट पोजीशन है क्या, यानी इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट ड्रिवन बिजनेस, कि अगर एक चीज मार्केट में बहुत हॉट है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर विल कम इन, you guys will come in to open your store. So these are the stats I'm presenting in front of you. So that's the first thing. Second thing, in US alone, जो 10% टोटल रिटेल सेल है, जो कि ऑफलाइन भी होती है, ज़्यादातर जो रिटेल सेल है, उस टोटल सेल का 10% ऑनलाइन हो रहा है ट्रांजैक्शन। यानी अगर यूं समझें कि यूएसए के अंदर अगर 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है रिटेल का फिजिकल शॉप पे, उसमें से 10% ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है, यानी ऑलरेडी ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है। नाउ बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, क्योंकि यूएस की मार्केट इज द वर्ल्ड लीडिंग मार्केट। सो 10% ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस के थ्रू। नाउ यहां पे मैं एक बात आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है या जो ई कॉमर्स की आप कह लें जो सारी फिलॉसफी है, इट इज नॉट वेरी ओल्ड, ये 10-15 साल पुरानी है, या आप यूं कह लें कि 2001 में या 2000 में ये ज्यादा इमर्ज हुई थी। मतलब ऑफलाइन जिस तरह सेल परचेज होती है वो तो आई मीन वो सदियों पुरानी बात है। इट्स इन्फेंसी कॉन्सेप्ट, ये एक बिल्कुल नई चीज है। तो नई चीज का एकदम 10% मार्केट कैप्चर कर लेना, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, उसके ऑन टॉप ऑफ इट जो मोबाइल पेमेंट्स हैं, यानी वो पेमेंट्स जो मैं मोबाइल फोन के थ्रू कर सकता हूं, वो 11% ऑनलाइन शॉपिंग का ऑटोमेटिकली हो चुका हुआ है। व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? सो नाउ जस्ट सी, 2012 में जो ऑनलाइन बिजनेस था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 1 यानी आप समझे 1000 मिलियन थी। 2013 में 1200 मिलियन USD हो गई। 2014 में इट इज लाइक 1.4 यानी 1400 मिलियन USD की बात कर रहा हूं मैं, और 2015 में इट इज 1700 बिलियन, एंड देन इन 2016 इट वाज 1.9। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ 2017, 2.1 ट्रिलियन USD, और जो प्रोजेक्शन है 2018 की, दैट इज 2.3 ट्रिलियन USD। दैट्स अ वेरी वेरी स्टैगरिंग नंबर। ये बहुत मोटिवेशनल नंबर्स हैं। दैट्स वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट जो कि आपको सुन के जरा वो होगा, ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, कि हमें सुनने में ये लगता है या हमें सुन के ये लगता है कि ई कॉमर्स कोई बड़ी हाईफाई चीज है और सिर्फ यूएस से जैसे एडवांस कंट्रीज हैं वहीं पे हो रही है। नाउ लेट मी टेल यू a truth and let me tell you a picture. जो e-commerce है, it no more limited to Western world only. What does it mean? Now look at this graph. USA के अंदर जो last year sale है, that is 340 billion. Moving forward, UK में 99 billion है, यानी I am moving from west to now Europe. Germany के अंदर you see it is 73 billion. फ्रांस में 43 बिलियन है। इफ आई मूव टू लैटिन अमेरिका, ब्राजील में अराउंड 11 बिलियन है। नाउ दिस इज व्हाट वी थिंक। अभी तक हम यही सोचते हैं कि ये सारी की सारी सेल वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही। नाउ लेट्स लुक
at this bigger chunk, China. Now we are in the east, far east. China के अंदर 672 बिलियन डॉलर्स की ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन थी 2017 में. लुक एट दिस जापान, 79 बिलियन. नाउ जब हम जापान की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि हम लोग फार ईस्ट की बात कर रहे हैं. नाउ जस्ट ट्राई टू एज्यूम कि अब जो दुनिया है वो वेस्ट से मूव होके ईस्ट की तरफ आ रही है, यानी ईस्ट पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है. चाइना इज द लीडिंग मार्केट प्लेयर. नाउ दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर. फ्यूचर से मुराद ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहां पे लाइक करता है कि जो लोग हैं वो बाउंड्रीज के बियॉन्ड परचेज कर रहे हैं. इससे मुराद ये है कि नाउ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लाइज हियर. व्हाट डज इट मीन? नाउ लुक एट दिस. 2017 में 57% लोग ऑनलाइन शॉपर्स थे. उसमें से जो यूरोप का चंक है आउट ऑफ दिस 57%, दैट इज 63.4. एशिया का है 57.9, एशिया पैसिफिक का. अफ्रीका का है 55%. उसके बाद लैटिन अमेरिका का है 54%. नॉर्थ अमेरिका का है 45.5%. जो कंपैरिजन मैंने आपको देना है वो ये देना, लुक एट द एशिया पैसिफिक नंबर एंड नॉर्थ अमेरिका नंबर. एशिया पैसिफिक इज बीटिंग नॉर्थ अमेरिका बाय अराउंड 12%. नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर जो कंट्रीज हम कवर करते हैं दीज आर यूएसए एंड कनाडा मोस्टली. लेकिन हमें यह लगता है कि 57% लोगों ने जो सेल परचेज की है वो 63% यूरोप में है एंड सो ऑन. सो इसका मतलब यह कि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, जरूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान से ही परचेजिंग करूंगा. दैट्स अ की पॉइंट कि अब मेरे पास कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है. अगर फिजिकल मैं परचेज करने जा रहा हूं तो मैं पाकिस्तान से बाहर शॉप मैं कोई चीज परचेज नहीं कर सकता. नाउ द ब्यूटी लाई इन द ऑनलाइन शॉपिंग कि मैं पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया भर से ऑर्डर कर सकता हूं जो मुझे पाकिस्तान में रिसीव होगा. सो इसका मतलब मैंने फिजिकल बाउंड्रीज को एक्चुअली बाईपास कर दिया. मतलब अगर मेरे पास किसी कंट्री का वीजा नहीं भी है एंड एक्चुअली आई वांट टू बाय अ बुक फॉर एग्जांपल फ्रॉम समवेयर इन जर्मनी, तो आई कैन जस्ट प्लेस माय ऑर्डर ओवर द वेबसाइट. द बुक विल कम टू माय होम. दिस इज इट. आई डोंट नीड टू गो देयर. मुझे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन खरीदना है, तो आई डोंट नीड टू गो टू फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए जाने की जरूरत नहीं है मुझे. मैं यहीं पे बैठा हुआ चीज ऑर्डर करूंगा एंड आई विल रिसीव माय जो प्रोडक्ट है इन पाकिस्तान. तो इसका मतलब ये है कि नाउ वाया ऑनलाइन शॉपिंग या वाया ई कॉमर्स द कंपटीशन इज बूमिंग. एक्चुअली बूमिंग से मुराद ये है कि अब कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा वेंडर्स का डाटा मौजूद है. तो कंपेटिटिवनेस की वजह से एक तो क्वालिटी इंक्रीज होती है, ये एक बिजनेस का रूल है, और प्राइस डाउन होती है. हमेशा जो प्रोडक्ट की कीमत है, अगर एक ही प्रोडक्ट 6 वेंडर आपको ऑफर करेंगे तो मैं तो वो चीज खरीदूंगा जो कि ऑब्वियसली जिसकी कॉस्ट कम होगी. तो कॉस्ट कम कैसे होगी? जब वेंडर्स आपस में कंपीट करेंगे. तो जैसे ही वेंडर आपस में कंपीट करेंगे तो दे विल ट्राई टू सेल मोर एट द लोअर कॉस्ट, यानी उनके मार्जिन्स तो कम होंगे लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे है वो वॉल्यूम ऑफ द सेल पे वो ज्यादा बैंक कर रहे होते हैं, और जो कस्टमर होता है वो उसको फायदा ये हो रहा होता है कि उसको चीज सस्ती मिल रही होती है. तो एक्चुअली मैंने फिजिकल बाउंड्रीज वाया ई कॉमर्स एसेंशियली खत्म कर दी हैं.